Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome to you all in Shri Ram Public School online classes. Today in this chapter financial market we are going to start with a new topic, that is what are the function of financial market. In this topic we are going to see that how this financial market get work for the company as well as for the household and ultimately contribute to the economic development of the nation. So let's start with the topic. See, this is a cycle of financial market functioning. Here is a financial market, household, banks, businessmen. See, in a bank to businessman and business firm to financial market, the finance is coming and going together. But from household, the money is going to the bank. It means, you know what, whatever the transaction took the place, that come whether it is come from the individual or from the banks, it comes indirectly from the banks only, because when the company issue directly shares and debentures, that time also they collect the fund not in cash, but they collect the fund from the banks only इनडायरेक्टली. मतलब कंपनी अपना शेयर बेचती है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है. तो जब शेयर बिकते हैं तो जो पैसा पब्लिक कंपनी को शेयर्स के बदले दे रही है, वो पैसा वो उनके अकाउंट्स में ही जमा करती है. इसीलिए देखिए यहाँ से बैंक से मूव हो रहा है बिजनेस फॉर्म में और फिर फाइनेंशियल मार्केट में जा रहा है, ठीक है. फिर फाइनेंशियल मार्केट से रिटर्न जनरेट होगा जो बिजनेस फॉर्म में जाएगा, फिर वहाँ से बैंक में आएगा. क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस. Functions of financial market. Financial market plays an important role in the allocation of resources in an economy by performing the following four important functions. So it means that financial market doing four main function for the purpose, right? Mobilization of saving and channelizing them into most productive manner. मतलब फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं, देखिए. जब इंडिविजुअल्स इनकम अर्न करते हैं, जैसे हम आप और आम आदमी, तो वो लोग अपना पैसा सेव करते हैं. लेकिन जब वो अपना पैसा अपने घर पर ही सेव करते हैं, जैसे राशन के डब्बे में, पिलो कवर में, एनीवेयर, ठीक है, या उनके पॉकेट में, तो उसका वैल्यू ज़ीरो होता है, क्योंकि जितना उन्होंने रखा है वो उतना ही रह जाता है. देयर इज़ नो इंक्रीमेंट इन दैट. सो फाइनेंशियल मार्केट क्या करते हैं, उसी को सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं. कैसे बताते हैं. अब जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास एक साथ इतना पैसा नहीं होता. जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर लो, अमूल इंडस्ट्री की बात कर लो, अमूल कंपनी, टाटा स्टील वगैरह, ये लोग बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, राइट. तो इनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी लगे होंगे. तो क्या इन्होंने इतने सारे फंड एक साथ लाए होंगे? बिल्कुल नहीं. तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं से फंड रेज किया होगा. यानी कि कोई जो कंपनियाँ होती हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है, और जो इंडिविजुअल है उनके पास सरप्लस है, सेविंग सरप्लस ही होता है एक्सपेंडिचर से. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, हाउस होल्ड का जो सरप्लस है, सेविंग है, उसी को जिनको नीड है, यानी कंपनीज जो बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पे मोबिलाइज करता है, मूवमेंट करवाता है, ठीक है, ताकि उस पैसे से इंडिविजुअल भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके बाय वे ऑफ द डिविडेंड, इंटरेस्ट और एनीथिंग, ठीक है. तो चलिए देखते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कैसे होता है. Productive uses. A financial market facilitate the transfer of the saving from the saver to investor. It gives a saver the choice of a different investment and thus helps the channelizing surplus fund into the most productive use. Simple मीनिंग में क्या कह रहा है, जो आपकी सेविंग होती है, ठीक है, वो आपके पास ज़ीरो वैल्यूड है. लेकिन जब वही सेविंग कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके थ्रू आपको आपकी सेविंग का प्लस में कुछ मिलता है, जिसको हम लोग प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो आप अपने पॉकेट में 100 रुपये रखे हो वो यूज़लेस है, लेकिन अगर उसे आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो उससे कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, जिससे कुछ इकोनॉमिक अर्न होता है, इनकम अर्न होता है, तो उससे आपको भी बेनिफिट मिल सकता है. तो जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसी के थ्रू आप इनकम अर्न कर सकते हो. इसलिए कहा गया है कि यूज़लेस मनी जो सेविंग में पड़ा है उसको हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि प्रोडक्टिव पर्पस में यूज़ हो और कुछ इनकम जनरेट हो. नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग द प्राइस डिस्कवरी. यू ऑल नो दैट द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइस फॉर अ कमोडिटी. पता है किसी भी सामान का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, उस सामान के सप्लाई कितना है मार्केट में और उसका डिमांड कितना है, उस पर डिपेंड करता है. वैसे ही ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में डील किए जाते हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इनके भी प्राइस ना यहीं पर डिसाइड होते हैं थ्रू द डिमांड एंड द सप्लाई, ठीक है.
In the financial market, the household are suppliers of the fund and the business firm represent the demand. The interaction between them helps to establish the price for the financial asset which is being traded in that particular market. ठीक है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ ट्रेड की जाती, बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उनका प्राइस भी इसी मार्केट में डिसाइड किया जाता है, वो भी कैसे, इंटरेक्शन के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट. लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? इजीली कन्वर्जन इन द कैश. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने सिक्योरिटीज़ को सेल करके इमीडिएटली कैश कन्वर्ट कर सकते हैं. फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ द फाइनेंशियल एसेट. इन डूइंग सो दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट so that they can be easily converted into the cash whenever required. Holders of the asset can readily sell their financial asset through the mechanism of the financial market. तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने सिक्योरिटीज़ को, अपनी एसेट को बेच करके इमीडिएटली कैश रिसीव कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. Financial market provide the valuable information about the securities being traded in the market. It helps to save the time, effort and the money. यानी अगर हम कहीं भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते, चाहे लैंड परचेस करें या गोल्ड या कुछ भी, तो पता है आपको, हम लोग बहुत छानबीन करते हैं कि अभी प्राइस क्या है, फ्यूचर में उसका इंक्रीज़ होने का कितना चांसेस है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है. लेकिन यहाँ क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट में, यहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ में डील करते हो, तो वो सिक्योरिटीज़ जिन भी कंपनी की होती है उस कंपनी के बारे में सारा चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया जाता है. यानी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, उनके सिक्योरिटीज़ की वैल्यू का परफॉर्मेंस क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको टाइम मनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट में ऑलरेडी बता दी जाती हैं. The financial market is thus a common platform where the buyer and the seller can meet for fulfillment of their individual needs. Financial market are classified on the basis of the maturity of the financial instrument traded in them. The instrument with a maturity of less than 1 year are traded in the money market. Instrument with a longer maturity are traded in the capital market. यानी कि हमारे पास टोटली 2 टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, जिसमें एक है मनी मार्केट जो लेस देन 1 ईयर वाले इंस्ट्रूमेंट में डील करता है, और एक है कैपिटल मार्केट जो मोर देन 1 ईयर वाले इंस्ट्रूमेंट में डील करता है. देखिए, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. 2 पार्ट में है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में भी 2 होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. मनी मार्केट यानी लेस देन 1 ईयर वाले सिक्योरिटी में डीलिंग होगी, कैपिटल मार्केट मोर देन 1 ईयर वाले में डीलिंग होगा सिक्योरिटीज़. और जो प्राइमरी मार्केट है, यहाँ पे क्या होता है, जब कंपनी कोई अपना सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू करती है तो वो अपने उस सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट में इशू करती है. उसके बाद जब वो एग्जिस्टिंग हो जाता है तब वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है. इतना ही डिफरेंस है. ठीक है, क्लासिफिकेशन हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे. आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. इफ़ यू हैविंग एनी डाउट्स सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care.